हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का रीट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए रीट के जो 24 जुलाई को जो अपना फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में जो साइंस के पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस और आंसर्स की लेकर के आया हूं। और सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें ये प्रश्न प्रोवाइड कराए, ये क्वेश्चंस हम तक पहुँचाए। वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सफ़र कर रहे थे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने जो हमें क्वेश्चंस भेजे हैं उसके बिहाफ पे हमने देखिए आप लोगों के लिए आंसर शीट तैयार की है, तो उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के आंसर्स की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। दोनों के आंसर्स कीज हैं, तो आप लोग एक बार क्वेश्चंस मैच कर लीजिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट आंसर्स दिला सकें। फिर भी ये सारे क्वेश्चन हमारे जो बच्चों ने प्रोवाइड कराए हैं उसके बिहाफ पर हैं। बाकी के एक दो क्वेश्चन जो हमें नहीं मिल पाए, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उनके भी मैं आंसर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके हर एग्जाम में, आपके स्कूल लेवल से लेके आपके कंपटीशन लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक हर जगह आपके काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो साइंस का पेपर था, अगर देखा जाए दोनों शिफ्ट का अगर कंपैरिजन करें तो 3-4 क्वेश्चंस अभी देखेंगे, हम काफ़ी मैच करके आए हैं। लेकिन बच्चे जो क्वेश्चंस जब कर रहे हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था, देखिए कि 20 दोलन 40 सेकंड में अगर हो रहे हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, दोलन बटा समय। तो देखिए जैसे आप दोलन बटा समय करेंगे तो 20/40 तो 1/2। तो जब आप ये 1/2 आवर्तकाल के लिए करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 2 सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 2 सेकंड आएगा इसका आंसर। ठीक है। दूसरा, ग्रह जिसका घनत्व कम है, डेंसिटी बहुत कम होती है, कौन सा है, शनि। शनि की डेंसिटी इतनी कम है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो उस पर भी ये तैरेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, अनाज की सूखी डंडियों को पृथक करना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, थ्रेसिंग। ये आपके चैप्टर 8 जो है एनसीईआरटी जो क्लास 8 की जो बुक है उसमें ये पहला ही चैप्टर है, उसमें ये दे रखा है। आप लोग क्या गलती करते हैं, देखिए जिनका थोड़ा पेपर अच्छा नहीं गया, आप लोग क्या करते हैं, कोचिंगों में इधर उधर भागते हैं, जबकि जो बेसिक चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देते। जबकि गाइडलाइन ये आई थी कि आपको जो रीट सेकेंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे मेन ये है कि आप लोगों का जो बेस होगा वो 8 से लेकर के 10 तक का होगा। ठीक है। तो आप बेस आपको तैयार करना चाहिए था पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, चम्मच को गर्म पानी में रखने पर पीछे का हिस्सा गर्म हो जाता है, ये कौन सी विधि है। तो ये कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि। कौन सी विधि थी, आप देखिएगा उसमें से चालन विधि उसमें होगा। अगला, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति, मतलब चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन सा ऐसा है जो काम करता है। तो जो विद्युत घंटी होती है, इलेक्ट्रिक बेल जो घरों में लगाई जाती है, वो कौन सा काम करती है, इसी का काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करती है। अगला, असंक्रामक रोग है कैंसर, क्योंकि कैंसर छूने से नहीं फैलता, इसलिए ये कौन सा है, असंक्रामक रोग। असंक्रामक कौन से होते हैं, जो छूने से या हवा के द्वारा फैलते हैं उनके लिए। तो ये तो आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए, कोशिका विभाजन की सिनेप्टिस प्रक्रिया कौन सी अवस्था में पाई जाती है। तो सिनेप्टिस जो ये प्रक्रिया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रोफेज फर्स्ट की जो जाइगोटीन अवस्था होती है उसमें ये पाया जाता है। ये 10th लेवल का क्वेश्चंस है थोड़ा सा। तो ये देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब जो अगर आपने नॉलेज में लिया होगा तो उसमें ये बहुत अच्छे से दे रखा है कि सिनेप्टिस प्रक्रिया जाइगोटीन में होती है। अगला देखिए, मादा स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, किस प्रकार की होती हैं, ये एपोक्राइन। कौन सी हुए हैं ये, एपोक्राइन। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार की मुख्यतः होती है, जिसमें से जो एपोक्राइन है ये मादा स्तन ग्रंथियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रवि की फसल, तो ये तो आसान है, गेहूं है। ये भी आपके एनसीईआरटी 8th में पहला ही चैप्टर है। ये भी वाहनों के पार्श्व दर्पण, ये आ गए आप क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 8 उसमें से आया है ये। वाहनों के पार्श्व दर्पण, गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं ना साइड में, साइड मिरर, वो कौन से दर्पण के बने होते हैं, उत्तल दर्पण के। अगला देखिए, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन सा है, लिटमस को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। लिटमस का क्या काम है, एसिड बेस बताने में काम आता है ना लिटमस पेपर। नीले को लाल, लाल को नीला करता है, रेड टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन। अगला देखिए, अक्षय ऊर्जा का प्राकृतिक संसाधन, अक्षय ऊर्जा का प्राकृतिक संसाधन मतलब प्राकृतिक रूप से हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य का प्रकाश।
ये तो अधिकतर बच्चों ने क्या होगा, आसान शब्द है, ये आसान प्रश्न था ये। पादप जगत का उभयचर, उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में भी उग सकता है और ये जमीन पे भी उग सकता है, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है। सुजाक रोग का रोग कारक कौन है, सुजाक रोग का रोग कारक निसेसिरिया गोनेरिया, निसेसिरिया गोनेरिया इसका रोग कारक है। देखिए मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल सही आंसर्स आप तक प्रोवाइड हो सकें, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस में अगर कुछ रहता है तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। जब ओरिजिनल आंसर की जब जारी होगी तो आप लोगों को काफ़ी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे कि नहीं हमने आंसर्स की जो दी है वो बिल्कुल सही है। एक दो क्वेश्चंस में कोई फर्क आ जाए तो आ जाए, बाकी देखिए पूरा आंसर्स की आपको एज इट इज मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, 1 मिनट। गंगा परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत तो ये 1985 में ये शुरुआत हुई थी। अगला, गर्भ निरोधक गोली सहेली का निर्माण कहाँ हुआ है, ये नॉन स्टेरॉइड वाले में है शायद मेरे हिसाब से, कहाँ हुआ था, तो ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है ये, लखनऊ में, लखनऊ में है ये, वहां पर इसका हुआ था निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर की दहाड़ क्या है, देखिए प्रबलता ज्यादा होती है और तारत्व कम होता है, इसलिए उसकी आवाज इतनी दूर तक जाती है, प्रबलता ज्यादा होती है इसमें। पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, दोनों हाथों से चप्पू चलने के बाद नाव का स्वतः रुकना, ये क्यों आया, देखिए हाथों से तो चला रहे हैं लेकिन नाव जो स्वतः रुक रही है इसमें घर्षण काम कर रहा है ना, नाव खुद क्यों रुक रही है, क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है वहां पर, वहां पेशीय बल नहीं कर रहा, तो इसलिए उसने बोला है पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। और नाव जो स्वतः रुक रही है तो वहां पर घर्षण काम कर रहा है। ठीक है। अगला, भारत में विकसित चिकित्सकीय सगर्मता समापन कानून कब लागू हुआ था, MTP एक्ट है ये 1971 को हुआ था, ये इसका आंसर होगा। अगला, विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी रोग होता है, ये आपके ये भी 8th क्लास में है, NCERT बुक का है ये। थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन, ये भी आपके 8th क्लास है। मैंने बताया ना बेसिक जो चीजें थी वो वहीं से दी गई हैं, बाकी देखिए 2-4 क्वेश्चन ही कुछ हार्ड हैं, बाकी तो नॉर्मल सारे क्वेश्चन हैं। एक परमाणुक है आर्गन, एक परमाणु में कौन सा आएगा आपका, आर्गन। मैग्नीशियम फास्फेट का सूत्र Mg3PO4 कैसे हुआ, एक बार अगर फॉर्मूला आता हो तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, जबकि जो फास्फेट होता है उस पे -3 होता है, तो ये क्रॉस हो जाते हैं ना ऐसे, इसका चार्ज इसके आ जाएगा और इसका चार्ज इसके आ जाएगा, तो ये जो 3 है वो Mg के लग जाएगा और 2 PO4 का, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम फास्फेट का सूत्र Mg3PO4। अगला, पाठ्य सहगामी क्रिया किससे संबंधित है, विज्ञान क्लब से। ठीक है, ये इसमें इसका आंसर विज्ञान क्लब होगा। सहायक सामग्री की सीमा, सहायक सामग्री सीमा मतलब उसकी लिमिटेशंस क्या है कि महंगी होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। मूल्यांकन के लिए सही कथन नहीं है, नहीं है क्या, क्षेत्र सीमित, जबकि इसका क्षेत्र सीमित नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास जो प्रश्न आए थे उनका मैंने आपको आंसर्स देने की कोशिश की है। ये शिफ्ट फर्स्ट का था, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके ये आंसर्स कीज हैं। अब हम अपना सेकंड शिफ्ट का मैं आपको साइंस का पेपर भी एक बार करवाता हूँ। देखिए उसके जो प्रश्न मेरे पास मेरे बच्चों ने प्रोवाइड कराए हैं उस हिसाब से। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी भी अगर अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में ये कर लो, ये नोट्स पढ़ लो। देखिए जो फैक्ट है वो, मेरी एक वीडियोस मैंने बनाई थी, आप देखेंगे रीड पे, मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का अच्छे से होता है या उनकी ही परसेंटेज अच्छी बनती है जो कि बेस से काम करते हैं। अगर आप 8th क्लास की बुक कह रहे हैं साइंस में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, 9th-10th लेवल पढ़ना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा जो हार्ड लेवल है 11th-12th वहाँ तक आपको जाना ही पड़ेगा। बाकी कोई भी नोट्स पूरा नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। सिर्फ नोट्स के भरोसे आप कभी भी सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट जॉब में, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए हम दूसरा पेपर भी शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो साइंस का पेपर आया था उसमें देखिए इस प्रकार के प्रश्न थे। ये प्रश्न सीक्वेंस वाइज नहीं है, देखिए जो जो मेरे पास प्रश्न आए हैं उस हिसाब से मैंने इनका नंबर डाल करके इनके आंसर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। प्रकाश संश्लेषण में शामिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये प्रक्रिया भी होगी, प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो देखिए आप देखेंगे O2, क्योंकि जब बनता है ये तो उसका उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट है, ये उसकी प्रक्रिया में नहीं है, है ना, ये उत्पाद में आता है, इसलिए O2 इसका सही आंसर होगा।
सर्वाधिक ऊष्मीयमान, ये मेरे पास जो आंसर्स आ रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एलपीजी है, कुछ हाइड्रोजन है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन है तो ये इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का वो भी ऊर्जा भी कहा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसमें ऊष्मीयमान बहुत होता है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एलपीजी होगा। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन था आपके पास, है ना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है, ये भी आपकी छोटी क्लासेस में काफ़ी बार आता है, 7th 8th क्लास की चीज़ है ये। अगला देखिए, गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी नाम में अगर कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा तो देखिए गोल्जी है, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ग्लाइकोजन का पायरुविक अम्ल में टूटना, तो ग्लाइकोजन जब पायरुविक अम्ल में टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है, ये एनसीईआरटी 11th क्लास से है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत सेल का कार्य, जो विद्युत सेल होती है वो क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसलिए इसको विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, ये मुझे लग रहा है लगभग हर बच्चे का सही होगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार है नोट्स में भी, बहुत से टीचर्स के नोट्स में ये इजीली मिल जाता है। लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डुबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए फर्स्ट शिफ्ट वालों को पूछा था, क्या हमने अभी देखा था ना, कौन सी विधि थी, चम्मच को गर्म पानी में डालेंगे तो कौन सी विधि थी, था ना, चम्मच को कहाँ गया चम्मच, ये रहा, चम्मच को गर्म पानी में रखने पर क्या होता है वो था, और यहाँ पर क्या दे दिया, लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम में डुबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कुचालक होता है, इस पर ना तो ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है ना ही किसका, करंट का प्रभाव पड़ता है ना, तो लकड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला, मानव श्रव्य परास, मतलब हियरिंग जो कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स की वो कितनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये सुन सकते हैं मानव, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये हमारी कैपेसिटी होती है, ये भी 8th क्लास में से आया हुआ है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार का बनता है, ये समतल दर्पण की खासियत होती है, और ये भी आपके पार्ट 8 से हैं। देख लीजिए एनसीईआरटी में से लगभग मैंने दोनों पेपर में देखा है, जो मेरे पास बच्चों ने प्रश्न भेजे हैं 70% तक का जो क्वेश्चन हैं उनमें से ही हैं। मुकुलन विधि द्वारा जनन हाइड्रा में होता है, क्योंकि हाइड्रा को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हाइड्रा जो होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे आउट ग्रोथ निकलती है छोटी सी, और ये जो आउट ग्रोथ निकलती है इसी को क्या कहते हैं, मुकुलन, फिर ये बड़ी होकर के अलग हो जाती है। यौन द्वारा संचारित रोग गोनेरिया, ये पार्ट 10 चैप्टर क्लास 10th में से है। गोनेरिया जो है वो यौन द्वारा संचारित रोग है। इस गोनेरिया में कई सारी, ये जनरली फीमेल्स को होती हैं, लेडीज़ों में हो जाती हैं ये, तो ये गोनेरिया रोग है जो यौन द्वारा संचारित होता है। यदि बल दुगना व क्षेत्र आधा कर दें तो दाब क्या होगा? अब तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब बल, क्षेत्र, तो बल को कितना करना है, दुगना, तो ये कर दिया दुगना, और क्षेत्र को क्या करना है, आधा। तो देखिए क्षेत्र ये रहा ना आपका, A फॉर क्षेत्र, एरिया, आधा करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो ये 1/2 है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ये 2, और ये 1/2, तो 1 तो नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर गया तो 4, 2 दूनी 4, तो 4 गुना आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से ग्रहों का क्रम, सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, दूरी के आधार पर है ये, तो बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, है ना। ये भी आपके 8th क्लास में है, शायद लास्ट के 3-4 नंबर का चैप्टर है ये। काली खांसी का रोग कारक, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था। हीमोफिलिस पर्टुसिस जो है ये काली खांसी का रोग कारक होता है। ये अम्ल वर्षा से संबंधित गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि जब जल से मिल जाता है तो क्या बना लेता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके कारण जो भी मार्बल हैं या जो भी चीज़ें हैं वो खराब हो जाती हैं, H2SO4, है ना। अगला देखिए थर्मोसेटिंग, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने क्या पूछा था, थर्मोप्लास्टिक, यहाँ क्या पूछा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन से हैं, तो मेलामाइन, बेकेलाइट, ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, जिनका उपयोग जैसे गैस कुकर के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने में, स्विचेस के बोर्ड वगैरह में काम आते हैं ये। अगला, चींटी के काटने पर किससे उपचार किया जाता है? तो देखिए जब चींटी काटती है तो उसमें एसिड होता है, तो एसिड को हटाने के लिए आपको बेस चाहिए, मतलब अम्ल होता है, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस। तो जब बेस चाहिए तो जिंक कार्बोनेट बेस होता है, और ये जो ऑप्शन है उसमें जिंक कार्बोनेट ही इसका सही आंसर था।
श्वेत ग्रंथियों का प्रकार है। तो होलोक्राइन जो है वो एक श्वेत ग्रंथि है। इसी से संबंधित एक प्रश्न पीछे भी आया था, एपोक्राइन, जो स्त्रियों में स्तन ग्रंथि में पाई जाती है। तो देखिए लगभग 3-4 क्वेश्चन मैंने कहा था ना, काफी मैच कर गए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे वहां रबी की फसल पूछी थी फर्स्ट शिफ्ट में, यहाँ खरीफ की फसल पूछ ली। तो खरीफ की फसल मक्का। अगला, समुद्र से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी विधि है? वाष्पन विधि है ना, वाष्पन विधि से। अगला, अंडाणु परिपक्वन में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो FSH, फॉलिटिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अंडाणु के परिपक्वन में हार्मोन से संबंधित है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो हमने इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। आप जब हार्मोन पढ़ेंगे तो सारे हार्मोन मिलेंगे और बहुत ही ऐसे फॉर्म में मिलेंगे कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आसानी से याद कर लेंगे आप। अगला देखिए, परिपक्वन अंडाशय व भित्ति। परिपक्वन अंडाशय व भित्ति मतलब जो अंडाशय होता है वो जब परिपक्व होता है तो क्या बन जाता है? तो फल बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक समूह, एक कोशिकीय प्रोटिस्टा समूह आता है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम ये एक कोशिकीय हैं। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा, समूह का पूछा था या फिर ये उदाहरणों में से पूछा था आपसे। फिर है खरीफ की फसल, तो ये मैंने शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ये तो मक्का अभी हमको बता ही दिया था। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे, देखिए 3-4 क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, तो अगर आप लोगों के पास हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उनके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि हम लोग आपको 100, 50 या 20 क्वेश्चन नहीं देंगे, हम पूरा मटेरियल देते हैं और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। वो पेपरों से आपको पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने अलग अलग कोचिंगें करी, लेकिन वहां से जो नोट्स है उसका क्या लेवल था। या तो पूरी किताबों के नोट्स इतना बना देते कि आप पढ़ नहीं पाते। और जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए देखिए, एक एग्जाम आपकी लाइफ नहीं बना सकता। और मैं बता रहा हूं, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपका छोटे लेवल में नहीं होता और कई बार बड़े लेवल एग्जाम में हो जाता है। तो वी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन जरूर कीजिए। अगले वीडियोस के साथ फिर मिलता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।